हेलो ऑल। सो स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस वीडियो। सी कल क्या हुआ था कि ये जो बैलेंस बनाया, दिस बैलेंस इज टोटली कवरिंग दिस पर्टिकुलर बैलेंस, मीन्स ये बैलेंस में ये बैलेंस एक्सेप्ट हुआ है दिस वैल्यू एरिया। ओके, और इस दिन ये डबल डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ थिंग थी। यहाँ पे सिंगल प्रिंट है, यहाँ पे सिंगल प्रिंट पे प्राइस ने सपोर्ट लिया था, दैट इज सो डिसिसिव। और यहाँ पे बैलेंस एक्सेप्ट हुआ, दैट मीन्स बायर्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग। ओके, और इसकी क्लोजिंग भी अपसाइड पे थी, तो ये एक माइक्रो न्यूअंस है विच इज़ वेरी क्रिटिकल कि बायर्स की स्ट्रेंथ इससे हमें पता चल रही है। एंड अगेन दिस एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विथ लेज एंड वैल्यू एरिया लो ऑफ 25 सितंबर। ओके, सो इस वक्त ये तो हमें पता है कि यहाँ पे बायर्स आर स्ट्रांग, बट ये पर्टिकुलर रेफरेंस इट कैन एक्ट एज रेजिस्टेंस। ओके, माइनर रेजिस्टेंस जो कि इसको पुल बैक दे सकता है प्राइस को जब ओपन होगी ऑन नेक्स्ट डे। सो अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन प्राइस ओपन हियर मीन्स बिलो वीपीओसी, ओके, एंड अबोव वैल्यू एरिया हाई, ये जो लेज का एरिया है, इसका मतलब है कि प्राइस अभी भी इंडिसिसिव है। सो बायर्स आइदर यहाँ से डायरेक्टली अपसाइड जा सकते हैं या फिर यहाँ से पुल बैक लेके फिर अपसाइड जा सकते हैं। पुल बैक कहाँ पे लेगा वी डोंट नो। ओके, यहाँ पे भी ले सकता है, यहाँ पे भी ले सकता है, यहाँ पे भी ले सकता है। बट जब प्राइस नीचे आई, ओके, यहाँ से प्राइस पहले थोड़ी सी ऊपर गई, विल सी एन ऑर्डर फ्लो। सी पहले प्राइस यहाँ से थोड़ी सी ऊपर गई, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितना लिमिट एक्टिविटी है, देर इज़ सो मच लिमिट एक्टिविटी हियर। तो इसकी वजह से बायर का स्ट्रेंथ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ नहीं, सेलर्स वेयर देयर। सो ये सेलर्स की वजह से प्राइस अगेन पुल बैक लेने के लिए नीचे आई। अब जब प्राइस नीचे आई, सी यहाँ पे ये कैंडल में भी हमें कुछ ऐसे बायर्स खास नहीं दिख रहे। ये कैंडल्स में तो टोटली लिमिट सेलर्स हैं, बायर्स है बट लिमिट सेलर्स भी है। तो यहाँ का रिफ्लेक्शन प्रॉपरली यहाँ है नहीं बायर्स का, यहाँ पे आया है लेकिन डाउन साइड से बायर्स कहीं ना कहीं से ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, जो कि ये कैंडल में निगलेक्ट हो गए। ये कैंडल में जो बायर का स्ट्रेंथ है वो टोटली वैनिश हो चुका है और सेलर का स्ट्रेंथ दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो अगर सेलर का स्ट्रेंथ दिख रहा है तो हमें फॉलो थ्रू मिलना चाहिए था, बट यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे एक वॉल्यूम वॉइड है। ओके, इट इज़ बिग, वेरी बिग, 1 2 3 4 अराउंड 5 ब्लॉक्स। तो मीन्स 50 से 60 पॉइंट का वॉल्यूम वाइड है। सो डेफिनेटली इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। ओके, यहाँ पे अगर एक्सेप्टेंस मिलता है तो हम डाउन साइड की फॉलो थ्रू देख सकते हैं, बट डाउन साइड फॉलो थ्रू के लिए सी अगेन, डाउन साइड फॉलो थ्रू के लिए प्राइस को दिस बैलेंस एंड दिस बैलेंस, ये 2 दिन का कंप्लीट बैलेंस क्रॉस करके फिर नीचे आना है। ओके, सो इट इज़ नॉट दैट ईजी। So when price tried to pierce in that particular location, see buyers का reaction, buyers quickly came और buyers ने close कहाँ पे किया, एकदम कैंडल टॉप पे। ओके, सो ये हमारा एक बेस्ट एंट्री लोकेशन बनता है आज पर्टिकुलर। ये अगर लो देखते हैं हम लोग 24,972, ओके, 24,972, say this exactly ledge value area high and then this is LVM. So इन इतने क्रिटिकल रेफरेंसेस से प्राइस ने सपोर्ट लिया है, सो देर इज़ नो चांस दैट सेलर्स विल टेक ओवर। और यहाँ से जब प्राइस शूट हुई तो वो यहाँ से ऑब्वियसली सी, यहाँ से हम लोग कोई छोटा टारगेट नहीं देख सकते। ओके, लेट मी स्प्लिट दिस। यहाँ से हम लोग कोई छोटा टारगेट नहीं देख सकते। 2 दिन का बैलेंस रिजेक्ट करके प्राइस ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। सो ये टारगेट बड़ा ही होगा ऑब्वियसली। सो पहले तो हम लोग ये देखेंगे वैल्यू एरिया हाई, आइदर मार्केट प्रोफाइल और वॉल्यूम प्रोफाइल, डजेंट मैटर दैट मच। ये वाला हम लोग एक टारगेट देख सकते हैं। यहाँ पे सी ये एक डेली एसएनआर भी है, सी ये कहीं पे है नहीं, लेकिन वी अज्यूम दिस एज अ वेरी क्रिटिकल रेफरेंस, और ये बहुत क्रिटिकल रेफरेंस है भी फॉर टारगेट एंड फॉर रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट। ओके, सो यहाँ तक के का हम लोग पहला टारगेट देख सकते हैं। ऑब्वियसली प्राइस रीच हुई वहाँ पे और उसके बाद भी गई ऊपर तक। ऐसी यहाँ पे सेलिंग टेल है, यहाँ पे एक वीपीओसी है,
That can also be the target if we hold the trade, but obviously सबके बस की बात नहीं है उतना होल्ड करना. सो पॉसिबल है कि कोई यहाँ तक के होल्ड करे, कोई यहाँ तक के होल्ड करे, बट ऑब्वियसली सी वन टाइम फ्रेमिंग इज टोटली गोइंग ऑन. कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुई, नॉट इवन विद अ सिंगल ब्लॉक. ओके, सो वन टाइम फ्रेमिंग इज ऑब्वियसली ऑन गोइंग. सो दिस इज द फर्स्ट ट्रेड. ओके, सो जिसने होल्ड किया उसके लिए ये एक ही ट्रेड है दिन की, बट इफ द पर्सन एग्जिट्स हियर और एग्जिट्स हियर, सो उसके बाद क्या हुआ, सी यहाँ से आके यहाँ तक के ही हमें बहुत बड़ा टारगेट मिल जाता है. दिस इज़ वेरी बिग रैली. सी यहाँ से लेके ये यहाँ तक के अगर देखते तो बहुत बड़ी रैली है. 25,000 टू 25,060 60 पॉइंट्स इन फ्यूचर. आईटीएम में जाते हैं तो अराउंड 45 टू 50 पॉइंट्स की मूव है विच वी यूजुअली ट्रेड. उसके बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, दो इट वाज गोइंग अपसाइड बट इट वाज वेरी वेरी स्लो. ओके, प्राइस ने जाने का फिर से ट्राई किया, बट यहाँ पे कोई री एंट्री टाइप का नहीं देख सकते हम लोग. ये कैंडल्स अच्छे नहीं थे. दिस नॉट हेल्दी कैंडल, दिस नॉट ऑल्सो हेल्दी कैंडल. ये रेफरेंस है हमारे लिए 1.7K का एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, बट दिस इज़ नॉट दैट गुड कैंडल. ओके, नो वरीज. जहाँ तक कि हमें अच्छा रेफरेंस नहीं मिलता वहाँ तक हम लोग एंट्री नहीं लेते मोस्टली. यहाँ पे एक 1.1K का ऑर्डर आया एकदम टॉप ऑफ द कैंडल. इसके बाद प्राइस हॉल्ट हुई है. ओके, प्राइस हॉल्टेड फॉर अराउंड 1 आवर, एंड जब प्राइस ने अप साइड जाने के बाद फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया. सी ये रेफरेंस कौन सा है, 25,120 1220. ओके, सी दिस द एग्जैक्ट रेफरेंस. यहाँ से जहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, दिस सेलिंग टेल गाइस, इट इज़ नॉट just a trivial support or resistance, it is very critical reference. Okay, so यहाँ पे सेलिंग टेल पे रिजेक्शन लिया प्राइस ने. ऑब्वियसली ये एक ट्रेड है आज का और एक ये ट्रेड है जो हमने पहले डिस्कस किया. सो दिस आर टू ट्रेड्स based on market profile and order flow. That's it guys, thank you for today, bye bye. ओके, और यहाँ पे हमें ये भी कैंडल अच्छे, ये भी कैंडल अच्छे हैं. ऑब्वियसली यहाँ पे बॉटम पे भी बाय कर सकते हैं या फिर ये कैंडल क्लोजिंग के बाद भी कर सकते हैं. सो ये मूव भी हमें बहुत बड़ी मिली. ये मूव हमें एटलीस्ट यहाँ तक हम लोग ये मूव कैप्चर कर सकते थे 160 तक के. 160 मीन्स ये अराउंड ये रेफरेंस आता है 160. ओके, मीन्स ये वॉल्यूम प्रोफाइल का वैल्यू एरिया है ऑलमोस्ट. तो ये एक रेफरेंस है जहाँ पे प्राइस ने होल्ड किया, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ऐसे बड़े लिमिट सेलर्स नहीं है तो हम लोग यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं. उसके बाद फिर प्राइस अगेन अपसाइड गई. यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया. यहाँ पे हमें थोड़ा फॉलो थ्रू देखने मिला जो कि यहाँ पे नहीं मिला. यहाँ पे थोड़ा फॉलो थ्रू है ऑब्वियसली. यहाँ पे बायर्स भी वैनिशिंग है, यहाँ पे भी है वैसे बायर्स वैनिशिंग, बट फॉलो थ्रू ही नहीं है. सो देर इज़ नो पॉइंट इन एग्जिटिंग दिस ट्रेड. यहाँ पे है ये वॉल्यूम का POC फॉर दिस पर्टिकुलर कैंडल दैट इज़ नॉट इवन टच्ड. सो ये अगर देखते हैं तो ये रेफरेंस पे भी हम लोग एग्जिट कर सकते थे. ये रेफरेंस है, ये लेज ऑफ दिस पर्टिकुलर डे 24 सितंबर, और फिर एक डे हाई भी बोल सकते हैं, बट दैट लेज इज़ मोर सिग्निफिकेंट. सो यहाँ तक के प्राइस